नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के अपडेट में आप सबका स्वागत है। कल के एपिसोड में आपने देखा था कि संपूर्णा बोंदिता के घर में नौकर बनकर काम करने आई है। बोंदिता उसे देख लेती है और उससे बातें करने चली जाती है। संपूर्णा बोंदिता को बताती है कि तू इस घर की मालकिन है और मैं इस घर की नौकर। तू मुझे दीदी बोल सकती है, लेकिन मुझे तो अब तुझे मालकिन कह के ही बुलाना होगा। बोंदिता कहती है, मैं ये सब भेदभाव नहीं मानती दीदी, आप मुझे बोंदिता ही कहा करो। संपूर्णा कहती है, तू ऐसा कह सकती है, लेकिन समाज के लिए तो अब मैं ऐसी स्त्री बन गई हूँ जिसका पति उसकी तरफ नहीं देखता है और अब मेरे लिए नदी में डूब मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। बोंदिता कहती है, दीदी मैं आपके ससुराल वालों से चलकर बात करती हूँ, आखिर छोटी मालकिन की बात वो कैसे टाल सकते हैं। संपूर्णा कहती है, शायद तेरी बात से कुछ समय के लिए वो लोग रुक जाए, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या तो तभी दूर होगी जब मेरे दहेज की 4 बकरियां उन्हें मिलेंगी। बोंदिता तो बेचारी दहेज का मतलब भी नहीं जानती। वो पूछती है, ये दहेज क्या होता है। संपूर्णा उसे बताती है कि ये एक ऐसा अभिशाप है जो ये निर्धारित करता है कि लड़की की शादी के बाद उसका जीवन कैसा होगा। ये तो लड़की के माता पिता का मजबूरी में किया हुआ वादा होता है। बोंदिता कहती है, जब माता पिता विवाह में अपनी इतनी जान से प्यारी बेटी दे रहे हैं तो दहेज देने का वादा क्यों करते हैं। मैं बैरिस्टर बाबू से कहूंगी कि मुझे इतना पढ़ा लिखा दें कि मैं समाज से ये शब्द दहेज ही खत्म कर दूं। संपूर्णा कहती है, भगवान करे वो दिन बहुत जल्दी आए, लेकिन मेरे पास तो नदी में डूब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बोंदिता कहती है, नहीं दीदी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं तुझे रोता नहीं देख सकती, कोई तो रास्ता होगा। बोंदिता कहती है, मैं पति बाबू से इस बारे में बात करती हूँ। संपूर्णा कहती है, नहीं तो उन्हें कुछ मत बताना, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो सब मुझे ही दोष देंगे, इसलिए तू मुझे वचन दे कि तू उन्हें कुछ भी नहीं बताएगी, वरना मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगी। बोंदिता बेचारी सोचती है कि मुझे इस तरह पति बाबू से झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिस तरह बैरिस्टर बाबू मिनी दीदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं भी अपनी संपूर्णा दीदी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। संपूर्णा कहती है, मेरी मदद तो अब सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। बोंदिता के मन में आता है कि भारी काका ने उसे बताया कि ब्रिजवासी पर भगवान का हाथ है, वो कान्हा के सबसे बड़े भक्त हैं। वो संपूर्णा से कहती है, लगता है ब्रिजवासी बाबू तुलसीपुर में तेरी मदद के लिए ही आए हैं, हम चल के उनसे मिलते हैं, शायद उनके कान्हा जी ही तेरी मदद करेंगे। संपूर्णा तैयार हो जाती है, लेकिन फिर बोंदिता को ख्याल आता है कि अनिरुद्ध ने तो उसे बहुत सारा काम करने को कहा है। वो संपूर्णा से कहती है, आप रसोई में जाके मेरा इंतजार करो, मैं जरूरी काम निपटा के आती हूँ। वो पूरे घर में बटुक को ढूंढने लगती है। इधर अनिरुद्ध मिनी से कहता है, तुम हमेशा से बॉल डांस सीखना चाहती थी ना मिनी, चलो आज से ही उसकी शुरुआत करते हैं, मैं तुम्हें डांस सिखाता हूँ। मिनी कहती है, देखो मैं कितनी कमजोर हो रही हूँ, जरा सी भी सुंदर नहीं लग रही हूँ, क्या ऐसे डांस करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ। अनिरुद्ध कहता है, सुंदरता तो देखने वाले के मन में होती है। सौदामिनी बॉल डांस करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है, रुको अभी मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आती हूँ। वो अनिरुद्ध के लिए एक नया सूट लेकर आती है। अनिरुद्ध पूछता है, अरे ये तुम कहाँ से लेकर आई। मिनी कहती है, जब तुम लंदन से आने वाले थे तब मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था, कितना कुछ सोचा था मैंने कि तुम इसे पहनोगे, हम दोनों घूमने जाएंगे, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, लेकिन मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। अनिरुद्ध को डॉक्टर की कही बात याद आती है कि मिनी को हर हाल में खुश रखना है, तो वो सूट पहनने को तैयार हो जाता है और मिनी से कहता है, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। अनिरुद्ध सूट पहनकर आता है। मिनी बहुत खुश होती है, कहती है, देखा कितने सही माप का बनवाया है मैंने, कितनी अच्छी तरह जानती हूँ ना मैं तुम्हें, रुको तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। मिनी जाती है और खुद भी व्हाइट कलर का गाउन पहनकर आ जाती है बॉल डांस करने के लिए। इधर बोंदिता बटुक को उसका किया वादा याद दिलाती है और कहती है, छोटे जमींदार तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, पति बाबू ने जो काम मुझे दिया है वो तुम्हें करना होगा। बटुक उसके लिए तैयार नहीं होता है, तो बोंदिता उसे कहती है, क्या इस तरह तुम बड़े जमींदार बनोगे, तुम अपनी बात से पीछे हटोगे तो कौन तुम्हें जमींदारी का काम सौंपेगा। बटुक बेचारा डर जाता है, कहता है, नहीं नहीं मुझे बड़ा जमींदार बनना है। वो बोंदिता का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बोंदिता उसके सर पर साड़ी भी ढक देती है ताकि पति बाबू अगर सौदामिनी के घर से देखे तो उन्हें लगे कि बोंदिता ही वो काम कर रही है।
बटुक बेचारा इसके लिए भी तैयार हो जाता है। इधर सौदामिनी अपने ख्यालों में सोचती है कि वो अनिरुद्ध के साथ बॉल डांस कर रही है। अनिरुद्ध उसे बॉल डांस सिखाना शुरू करता है, लेकिन उसके मन में यही है कि बौंदिता सही से पढ़ाई कर रही होगी कि नहीं। वो जाकर झांक कर देखता है तो उसे बटुक सिर ढका हुआ लिखता हुआ नजर आता है। उसे लगता है कि बौंदिता अपना होमवर्क बड़े अच्छे से कर रही है। चलो ये अच्छी बात है। इसके बाद वो सौदामिनी को बॉल डांस सिखाने लगता है। इधर बौंदिता अपनी संपूर्णा दीदी के साथ टोकरी में छुपकर ब्रिजवासी बाबू से मिलने जा रही है। संपूर्णा पूछती है, बौंदिता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बौंदिता कहती है, हम 4 बकरियों का इंतजाम करने जा रहे हैं दीदी। तभी सामने से काका ससुर के आने की आहट होती है। बौंदिता कहती है, दीदी बैठ जाओ। काका ससुर आके देखते हैं और इस तरह रास्ते में 2 टोकरियां रखी देख के चौंक जाते हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यहीं तक। अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे कल के वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया था, और वो नाम है फातिमा, स्वाति, साहिबा, मनीषा, प्रीति, उमा, लिपिका, अशोक कुमार और मुस्कान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हमारा वीडियो देखकर उस पर कमेंट करने के लिए। तो दोस्तों बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के अपडेट के लिए हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले एपिसोड के अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।